हाँ जी मैम, तो आज हम बात करेंगे एक्यूपंक्चर के बारे में। आप शायद इस फील्ड में अभी पहली बार आए हो, हाँ, जो फर्स्ट आपने टाइम। एक्यूपंक्चर लिया है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें कि एक्यूपंक्चर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है कि एक्यूपंक्चर अच्छा इस चीज़ में भी काम करता है। मैम फर्स्ट टाइम मैं ये सर्विस ली हूँ, मतलब इस ट्रीटमेंट में आई हूँ। अभी तक तो होम्योपैथिक एलोपैथिक केस में थी और मुझे जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है और मुझे बेसिकली जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायत थी। मेरा माइंड कभी खाली नहीं रहता था, हर टाइम कुछ ना कुछ चलता था। पॉजिटिव बहुत कम चीज़ें आती थी, निगेटिव ज़्यादा आती थी और रात रात भर सो नहीं पाती थी, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती थी, ड्रीम्स आते थे। और सिर्फ सिंगल सेशन लिया है मैंने, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल खाली, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वो चलता है दिमाग में जो उस वक्त मैं कर रही होती हूँ या सुन रही होती हूँ। इसके अलावा कुछ मेरे दिमाग में रहता नहीं, मतलब मुझे फील करती हूँ एकदम रिलैक्स मोड पे रहती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत ही अच्छा, मतलब सुबह सो के उठती हूँ तो बॉडी पूरी एनर्जी से एकदम लगता भरी हुई है, बेड को दोबारा देखने का मन नहीं करता है कि दोबारा बेड को देखूँ। ठीक है, और वही पहले ये कंडीशन थी कि 10 बजे भी सो के उठने के बाद मुझे एनर्जी नहीं फील होती थी, मैं फ्रेश नहीं फील करती थी। बट मैं अब फ्रेश फील करती हूँ जब भी सो के उठ रही हूँ। हालांकि अभी एक दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है मेरा बट मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फिर से नई नई बन के आई हूँ। मेरे पास अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बहुत मतलब अमेजिंग फीलिंग है मेरी ये एक बार के ट्रीटमेंट में। मैं ये कहूँगी बस जिसको भी ये दिक्कत है एंजाइटी और डिप्रेशन की, प्लीज़ कम हियर। जैसा हो सर बताएं वैसा आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको बहुत 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 अच्छा फील होगा। एक चीज़ आपसे और पूछनी थी मैम। जी लोग कहते हैं कि फ़ोन सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि लोग बिना फ़ोन के एक मिनट भी नहीं रह पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। यहाँ तक कि अगर वो खाना भी खाते हैं तो सबसे पहले मेरा फ़ोन खा गया, मेरा फ़ोन खा गया। तो फ़ोन के बारे में आपका क्या कहना है? मैम, आप सही कह रहे हो कि फ़ोन ये भी देखा जाए ना तो ये एक स्ट्रेस लोग अपनी मिटाने के लिए ना फ़ोन पे चले जाते हैं कि टेंशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, गूगल करने लगेंगे या फिर वीडियोस देख के अपना माइंड डाइवर्ट करने लगेंगे। मैं भी ऐसा करती थी कि मुझे सेकंड मीटिंग में अगर मैं सोचूं कि मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा, तो मैं सो नहीं पाती थी। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो जाता था कभी कि मेरा हेड पेन होने लगता था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए मैं फ़ोन चला रही हूँ। बट अब ऐसा एक दिन की बात बता रही हूँ कि मुझे ऐसा अब नहीं लग रहा है। मैं कल सेकंड मीटिंग भी सोई हूँ यहाँ से जाने के बाद, और रात में भी सोई हूँ, और आज मेरा सेकंड डे है। और आई होप कि आगे ऐसा ही चलेगा। और फ़ोन तो शायद मैंने कल जब यहाँ से मैं ट्रीटमेंट लेके गई हूँ उसके बाद से मैंने फ़ोन अपना उठाया नहीं है। शायद कोई कॉल आई हो तो उठाई हूँ, उस पर भी मैंने खुद से बोला अच्छा ठीक है रखती हूँ, बाद में बात करूँ, मन नहीं है। लेकिन फ़ोन से बहुत दूर हो गई हूँ और ये एंजाइटी का कारण है। हम एंजाइटी दूर करने के लिए फ़ोन पे जाते हैं, बट वो एंजाइटी का कारण बन जाता है। तो फ़ोन से दूर होना है तो इधर आइए। नहीं, कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ हमारे से ट्रीटमेंट पे आप चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ आप। एक्यूपंक्चर हो गया और पंचकर्मा बहुत चल रहा है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती है। शिरोधारा भी हो गया, यहाँ तक कि डिप्रेशन के लिए, और अगर आपको इंसोम्निया की दिक्कत है तो सारे ही ट्रीटमेंट्स अच्छे जी हैं। जी जी। कहीं पे भी आप रह रहे हो तो अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप लखनऊ ही आओ, बाकी अगर आसपास आपको कहीं कुछ मिलता है तो आप करा सकते हो सभी लोग। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम।